हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारथी क्लासेस बाय पायल आहूजा। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्कीम्स करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। 8 स्कीम्स इन वन वीडियो। आज हम 8 स्कीम्स को कवर करेंगे, लाइक साथी, इंस्पायर, वज्र, जिज्ञासा, प्रोजेक्ट मानव, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ऐसे सारी स्कीम को वन बाय वन कवर करेंगे इसी वीडियो में। और हमारा मोटिव होना चाहिए कि इसी वीडियो में हम स्कीम्स को अच्छे से कर लें और रिवाइज भी हो जाए हमारी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे और काफ़ी स्कीम्स मैंने कवर करा दी हैं। जाके चेक करिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। और आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहा हो मेरा कंटेंट, तो ऐसे ही प्लीज़ मेरे साथ बने रहो। सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो आगे चलते हैं एंड कवर करते हैं स्कीम्स को। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सारे टॉपिक्स विच वी विल कवर्ड इन दिस सेशन: साथी, प्रोजेक्ट मानव, जिज्ञासा, वज्र, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि, सूर्य ज्योति, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इंस्पायर। वन बाय वन कवर करेंगे इसको। चलो पहले साथी से स्टार्ट करते हैं। साथी, साथी की देखो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं फुल फॉर्म पे। टी की फुल फॉर्म क्या है साथी में? एस क्या मीन करता है साथी में? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम कर रहे हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट होगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Department of Science and Technology has launched a unique scheme called Sophisticated Analytical and Technical Help Institute साथी। अब इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों बनाई गई ये स्कीम? ये इसलिए बनाई गई कि एड्रेस करती है प्रॉब्लम्स को। कैसी प्रॉब्लम्स को? प्रॉब्लम्स ऑफ असेसिबिलिटी, मेंटेनेंस, रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन में जो इक्विपमेंट्स एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं, उनकी असेसिबिलिटी इजीली हो जाए, मेंटेनेंस उनकी हो जाए, डुप्लीकेशन ना हो, रिडंडेंसी ना हो, तो इसको ये एड्रेस करती है। This will also foster a strong culture of collaboration between institutions and across disciplines to take advantage of development, innovation and expertise in diverse area। और ये क्या अट्रैक्ट करती है और किनको हेल्प करती है? R&D में हेल्प करती है, MSME, इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप। जो नए स्टार्टअप खुल रहे हैं उनको इजीली असेस हो इक्विपमेंट्स, है ना। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का है इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द साथी सेंटर इन इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रिस्पॉन्सिबल है? साथी सेंटर खोलने में। 3 साथी सेंटर्स खुले हैं, already been set up in the country: IIT Kharagpur, IIT Delhi, BHU। और 5 साथी सेंटर्स आर प्लान टू बी सेट अप एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years, ठीक है। अब साथी जो है स्कीम, उसके लिए फंड कितना एलोकेट हुआ? ₹125 करोड़ सेंक्शन हुए साथी सेंटर के लिए, टू सेटअप साथी सेंटर। और साथी will motivate researchers of other institutions of the region, ठीक है। It will provide centralized facilities, guidance and hand holding for promoting innovations in BHU, ठीक है। आया समझ? चलो आगे चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी प्रोजेक्ट मानव, ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव। एटलस से आपको क्या समझ आ रहा है? अभी तक हमने वर्ल्ड मैप देख लिया, उनके एटलस देखे हैं, तो उसमें हम हर एक स्टेट देखते थे, हर एक कंट्री के बारे में देखते थे एटलस में, है ना। ऐसे ही अब बॉडी, ये प्रोजेक्ट मानव क्या कर रहा है? ह्यूमन बॉडी का एक मैपिंग करेगा, उनके अलग अलग एक टिश्यू, सेल, किसके लिए मतलब उससे क्या डिजीज हो रही है, क्या हो रहा है, हर एक सिंगल टिश्यू के बारे में मैपिंग होगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम Indian scientists will be mapping every single tissue of the human body to have a deeper understanding of the roles of tissues
एंड सेल्स लिंक टू वेरियस डिजीज। के टिश्यूज का रोल क्या है, सेल कैसे लिंक हो रखे हैं। अब हमें पता है कि सेल इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल से हमारे क्या बन रहे हैं, टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से हमारे क्या बन रहा है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना है। तो अब हमें इस ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव से क्या करना है, पूरे बॉडी की मैपिंग करने का ये साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि हर एक एवरी सिंगल टिश्यू के बारे में, कि इनसे कौन सी डिजीज हो रही है, टिश्यूज कैसे लिंक्ड हैं, ठीक है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च्ड मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव टुवर्ड्स इम्प्रूविंग नॉलेज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे हमारा क्या होगा, हमारी नॉलेज इम्प्रूव होगी ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ज़्यादा कुछ हमें पता चलेगा, ठीक है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच एम्स एट क्रिएटिंग अ डेटाबेस नेटवर्क ऑफ ऑल टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट डेट इन्वॉल्व्स साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट फॉर एनोटेशन, साइंस आउटरीच अलॉन्ग विद हैंडलिंग बिग डेटा। It will involve gaining better biological insight through physiological and molecular mapping, develop disease models through predictive computing and have a holistic analysis and finally drug discovery। इससे क्या पता चलेगा, हमें बेटर नॉलेज हो जाएगी, हमको एक एक अगर टिश्यू के बारे में हमें स्पेसिफिक नॉलेज होगी कि कौन सा टिश्यू किससे लिंक है, कैसे बन रहा है, कौन सी डिजीज़ हो रही है उससे, तो हम उसकी ड्रग की डिस्कवरी भी कर सकते हैं, होलिस्टिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसकी मॉलिक्यूलर मैपिंग हो रही है, डिजीज़ के मॉडल्स बन रहे हैं, है ना। तो एक अब द स्टूडेंट कम्युनिटी हु विल बी इन द बैकबोन ऑन एसिमिलेटिंग द इंफॉर्मेशन। अब जो स्टूडेंट कम्युनिटी है इसमें पार्टिसिपेट करेगी और वो क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगी, विल बी ट्रेन्ड एंड इम्पार्टेड विद स्किल टू परफॉर्म एनोटेशन एंड क्यूरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेट विल अल्टीमेटली फॉर्म द ऑनलाइन नेटवर्क, ओके। और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किए फंड्स बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, पुणे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। दो इंस्टीट्यूट में इन्होंने फंड इन्वेस्ट किए हैं। बिसाइड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड हैज़ को फंडेड द प्रोजेक्ट एंड इज डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये देखो, अगर ह्यूमन एटलस बना तो हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होगी, डिजीज़ मॉडल पता चलेगा, बायोलॉजिकल इंसाइट होगी, इंटीग्रेटेड एक एटलस पूरे टिश्यूज, सेल, ऑर्गन से सब के बारे में हमें पता चलेगा, फिजियोलॉजी टू मॉलिक्यूलर मैपिंग, ठीक है, होलिस्टिक एनालिसिस होगा, प्रिडिक्टिव कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी हो सकती है ना, हम अपनी हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आया समझ, प्रोजेक्ट मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है, ओके। एवरी सिंगल टिश्यू को क्या करना है, इन्होंने कैसे लिंक्ड है, मैपिंग करनी है, ओके। और इसमें स्टूडेंट कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है और दो इंस्टीट्यूशन को डीबीटी ने क्या किया है, फंड इन्वेस्ट किए हैं, कौन कौन से, दोनों ही पुणे की हैं, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड हैज़ को फंडेड द प्रोजेक्ट। चलो आगे चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी जिज्ञासा। इसे किसने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेड बाय CSIR इन कोलैबोरेशन विद KVS। अब CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, इसे कनेक्ट स्कीम भी कहा जाता है। इसमें स्कूल स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब कि इनको ऐसे वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग होगी, स्टूडेंट क्लासरूम लर्निंग होगी, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाएंगे, एग्जीबिशंस होंगी, लेक्चर सीरीज मिलेगी पॉपुलर साइंटिस्ट की, ठीक है। इनका मेन फोकस यही है
is to connect school students and scientists as well as to extend students classroom learning to a very well planned research laboratory based learning. ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है नया भारत न्यू इंडिया बनाने का. ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ अ न्यू इंडिया एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन के. The Jigyasa program is expected to inculcate the culture of inquisitiveness and scientific temper on the minds of children and school teacher. जिज्ञासा प्रोग्राम एक्सपेक्ट करता है कि एक ऐसा कल्चर ही बना दिया जाए चिल्ड्रन के माइंड में, स्कूल टीचर्स में, कि बच्चों को साइंस और मैथ्स के प्रति साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा वो चाहें. हाँ, क्यूरोसिटी हो उनको साइंस पढ़ने की, है ना, और वो भी रिसर्च वर्क में ज़्यादा जाना चाहें. ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है. जिज्ञासा स्कीम समझ आई. अब अगली स्कीम है हमारी वज्र. वज्र की फुल फॉर्म क्या है? विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी. अब इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया. किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. इस स्कीम में क्या है कि बाहर के जो NRI हैं, ओवरसीज साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको क्या कहा गया कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, कंट्रीब्यूट करो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन इंडिया. और द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है. और ये कैसी बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी है. ठीक है, international faculty, scientists, technologists including NRI, PIO, OCI, persons of Indian origin, overseas citizen of India are offered adjunct visiting faculty position in Indian institution, universities. और कितने टाइम के लिए आ सकते हैं? 1 to 3 months under this scheme. 1 महीना मिनिमम या 3 months मैक्सिमम. ठीक है, द फैकल्टी कैन ऑल्सो अंडरटेक द रोल ऑफ टीचिंग, मेंटरिंग अपार्ट फ्रॉम R&D. मतलब एक गेस्ट लेक्चर के लिए भी आप लोग आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो इंडिया में आके. ठीक है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल लेबोरेटरीज आर अलाउड टू होस्ट द वज्र फैकल्टी. जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है उन्हें और अलाउ किया गया कि तुम एज अ होस्ट वज्र फैकल्टी को अलाउ कर सकते हो. नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, आ गई ये स्कीम समझ. बहुत छोटी छोटी स्कीम्स है, जल्दी हो जाएंगी. अगली स्कीम है हमारी नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि. ठीक है, हमें याद तो जाता है निधि, पर इसकी फुल फॉर्म याद नहीं रहती, तो देख लेना. अब ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस स्कीम को अनाउंस किया. किस लिए? फॉर नर्चरिंग आइडियाज एंड इनोवेशन इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप. नॉलेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन होनी चाहिए. आइडियाज नर्चर करने के लिए स्टार्टअप, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स लोग खोल रहे हैं, उनको अनकरेज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. स्टेक होल्डर्स कौन है? द की स्टेक होल्डर्स ऑफ निधि इंक्लूड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस, मेंटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्री चैंपियंस एंड प्राइवेट सेक्टर. ये सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं निधि में. ओके, अब ये स्कीम क्या कर रही है? इस स्कीम का एम क्या है? टू हेल्प स्टार्टअप्स इन फंडिंग, इंक्यूबेशन, सपोर्ट. ठीक है, ये हेल्प कर रही है स्टार्टअप को, फंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है. ठीक है, इसमें बहुत सारी स्कीम्स भी अंडर है, जैसे निधि प्रयास हो गया, निधि सीड सपोर्ट सिस्टम, निधि सेंटर फॉर एक्सलेंस. निधि प्रयास क्या कर रही है? एड्रेस करती है गैप बिटवीन आइडिया एंड प्रोटोटाइप फंडिंग. ठीक है, निधि सीड सपोर्ट सिस्टम फंड अर्ली स्टेज. ठीक है, निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेल्प स्टार्टअप्स गो ग्लोबल. राइट, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू टेक फॉरवर्ड स्टूडेंट्स इनोवेशन इन न्यू जनरेशन IEDC प्रोग्राम टू द कमर्शियलाइजेशन स्टेट.
जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको अनकरेज करना और उनके आइडियाज़ को कमर्शियलाइजेशन स्टेज तक ले जाना, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्टअप को प्रमोट करना, टू एक्सेलरेट द जर्नी ऑफ आइडिया टू प्रोटोटाइप बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल फंडिंग असिस्टेंस। मतलब जो वो एक आइडिया बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, पहले उसको इनिशियल फंडिंग देके असिस्ट करना, ठीक है। उनकी जर्नी को थोड़ा एसिलरेट करना, एसिलरेट उनको बढ़ावा देना, एनकरेज करना स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स के जो नए नए आइडियाज़ और इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ। अगली स्कीम है हमारी सूर्य ज्योति। सूर्य ज्योति से आप समझ रहे होंगे कि किस पे बेस्ड है, लाइट पे, लाइट फॉर ऑल। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उठाया, घर घर में सूर्य ज्योति। और ये सूर्य ज्योति माइक्रो सोलर डोम, एक डोम बनाया गया है, लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट फोटोवोल्टिक इंटीग्रेटेड माइक्रो सोलर डोम डेवलप किया किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू कैप्चर डे लाइट को कैप्चर करता है एंड कॉन्सेंट्रेट द सेम इनसाइड अ डार्क रूम, particularly in urban slum और रूरल एरियाज विच लैक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। समझ में आया। ये डे लाइट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और वही लाइट जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पहुँचाएगा, लाइट देगा, ठीक है। स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैप्चर करता है ये डे लाइट को और वही कॉन्सेंट्रेट करता है सेम इनसाइड अ डार्क रूम। और ये कहाँ पर है, अर्बन स्लम और रूरल एरियाज में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम है, विच लैक इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। लो कॉस्ट है इसकी, एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो सोलर डोम है, ठीक है। पोटेंशियल यूजर इसके कितने हैं, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। अब अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स, अगर इस टेक्नोलॉजी को 10 मिलियन हाउस होल्ड्स यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं, तो इसकी पोटेंशियल ऑफ सेविंग कितनी है, 1750 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट वुड ऑल्सो लीड टू एन एमिशन रिडक्शन ऑफ अबाउट 12.5 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, हैंस गिविंग अ फिलिप टू द मिशन ऑफ क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ठीक है। 12.5 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, जो भी CO2 इमिशन रिडक्शन हो रही है इसमें, और ये किस मिशन को बढ़ावा दे रहा है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया को। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग लेबर इंटेंसिव वुड आल्सो जनरेट ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। नोडल मिनिस्ट्रीज की है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो इसके कितने बेनिफिट्स हैं, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ठीक है। 12.5 मिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन जो है वो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के मिशन को ये एनकरेज करता है। अगर 10 मिलियन हाउस होल्ड इसको अडॉप्ट करते हैं तो 1750 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अब इस स्कीम में क्या बता रहे हैं, इस स्कीम का एम क्या है, टू मेक लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स अ जॉयफुल एंड अ मीनिंगफुल एक्टिविटी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स को बच्चे इस तरह से पढ़ें कि उन्हें मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, उन पे बोझ, एक प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और एक्टिविटीज़ फॉर्म में करें और कनेक्टिंग स्कूल बेस्ड नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के बाहर लाइफ में ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, कौन सी साइंस इसमें लगी है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा, उनमें भी क्यूरियोसिटी होएगी आगे पढ़ने की, और वो भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने का उनका भी मन करेगा। तो इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया, 9 जुलाई 2015 बाय लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री इसकी है HRD मिनिस्ट्री। अब कंफ्यूज मत होना कि हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम पढ़ रहे हैं तो इसकी भी जो मिनिस्ट्री वही होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी क्या है, HRD मिनिस्ट्री है, ओके। अगली स्कीम है हमारी इंस्पायर। इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन इन साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च।
अब इनकी आप फुल फॉर्म प्लीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या कौन सी है इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अट्रैक्ट टैलेंट टू साइंस। स्कीम क्या बता रही है? इसका मेन फोकस क्या है? यही, communicate to the youth of the country the excitements of creative pursuit of science। न्यू न्यू आइडियाज आए, क्रिएटिव चीज़ें आए साइंस के रिगार्डिंग, है ना। बच्चों में उनका जो टैलेंट है वो बाहर निखर के आए। अर्ली एज पे ही अगर उन्हें साइंस में मज़ा आ रहा है तो वो इस फील्ड में आगे जाएं। अट्रैक्ट टैलेंट टुवर्ड साइंस एट एन अर्ली एज, ठीक है। अभी हमने राष्ट्रीय आविष्कार स्कीम पढ़ी, उसमें क्या था कि वो साइंस और मैथ को इतने मज़े से पढ़े कि उन्हें एक प्रेशर फील ना हो, उन्हें और क्यूरियोसिटी हो कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स करें। तो यही इसमें कह रहे हैं कि बच्चों को इतना अर्ली स्टेज पे ही अगर वो साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो build the required critical human resource pool for strengthening and expanding the science and technology system and R&D base, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जाए, इतना हमारा HR पुल स्ट्रेंथनिंग हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम में बिल्ड हो जाए। क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए इस स्कीम को लाया गया कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, वो भी साइंटिस्ट बनने का सोचें। It does not believe in conducting competitive exam for identification of talent at any level. It believes in and relies on the efficacy of the existing educational structure for identification of talent, ठीक है। इंस्पायर के 3 कंपोनेंट्स हैं। स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, जिसे हम सीड्स कहते हैं, इसमें अवार्ड्स और इंटर्नशिप देते हैं। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में शी कहते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप मिल रही है। एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स, AORC शॉर्ट फॉर्म, इसमें फेलोशिप और फैकल्टी स्कीम है ये, ठीक है। आगे हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। इंस्पायर स्कीम, सीड्स, शी प्रोग्राम, AORC प्रोग्राम। इंस्पायर अवार्ड मानक सीड्स प्रोग्राम में 2 हैं, इंस्पायर्ड अवार्ड्स मानक, इंस्पायर इंटर्नशिप, ठीक है। शी प्रोग्राम में स्कॉलरशिप मिल रही है और AORC प्रोग्राम में फेलोशिप और फैकल्टी स्कीम है, ठीक है। आ गया समझ? चलो, यहाँ हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमने एक ही वीडियो में 8 स्कीम्स आज कवर कर ली हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स जितनी भी हैं जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। So please do like, share and subscribe my channel. Please press the bell icon कि आपको सारी notifications के updates मिलती रहें, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ और आपको मिल जाए, ठीक है। लाइक शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो अगर मेरा कंटेंट एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच।